जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की हालत एक जैसी है। ममता बनर्जी जो अभी कुछ दिनों पहले भवानीपुर में जगह जगह घूम रही थी, हर एक बूथ पर जा रही थी, हंगामा कर रही थी, स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देकर बैठ गई। अब यही ममता बनर्जी का जो किला उनको लगता है भवानीपुर कोलकाता, इसमें जब सेंध लग रही है तो इनको परेशानी बढ़ी। अब ऐसे ही परेशानी अभिषेक बनर्जी को बढ़ रही है, क्योंकि डायमंड हार्बर जो उनका इलाका है, दक्षिण 24 परगना तो टीएमसी का है, टीएमसी का गढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी वहां से सांसद है। और अब वहां पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने सख्ती की, नकेल कसी और फिर से रीपोलिंग हो रही है, उससे इनके सपनों पर पानी फिर रहा है। 15 जगह रीपोलिंग हुई है, आज फिर से वहां पर वोट पड़े हैं और इसमें से 4 बूथ जो है वो डायमंड हार्बर के थे और 11 बूथ जो है वो मगराहाट पश्चिमी इलाके के थे। अब यहाँ डायमंड हार्बर में इन्होंने क्या किया ये सबके सामने है कि कैसे फाल्टा विधानसभा में बीजेपी के कमल के चिन्ह के आगे जो बटन है उस पर टेप लगा दी। अब जब उस पर टेप लगी होगी तो लोग वोट कैसे डालेंगे। जब इसका वीडियो सामने आया, शिकायत हुई, फिर चुनाव आयोग ने जांच की तो ये पाया कि 4 बूथों पर गड़बड़ियां की गई थी और इन 4 बूथों को डायमंड हार्बर में, कुछ फाल्टा में भी, कुछ कहीं और भी, तो वहां गड़बड़ियां की गई थी। अब वहां दोबारा से वोटिंग हो। अब जैसे ही दोबारा से वोटिंग हुई तो टीएमसी में आग लग गई, टीएमसी के नेता परेशान हो गए और उत्तर 24 परगना में दोबारा हिंसा हुई, दोबारा टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच भिड़ंत हुई है। टीएमसी वालों ने हंगामा करने की कोशिश की, वहां बीजेपी के भी नेता थे तो उनसे इनकी जो है थोड़ा हाथापाई हुई। फिर वहां पे सुरक्षा बल आए और सुरक्षा बलों ने इनको डंडे लगाए। सुरक्षा बलों को बढ़िया 75,000 लाठियां मंगाई गई थी, वो सबको दी हुई है। वो अपने साथ एक शील्ड भी लेकर आए थे क्योंकि हंगामे के आसार ज्यादा थे। फिर जब उनके हत्थे कोई चढ़ जाता है तो उसको लाठियां ही पड़ती हैं, तो यही हुआ। इन्होंने फिर से, जब देखिए पुराना प्लान फेल हो गया तो फिर नया प्लान तो यही है कि फिर से हंगामा करो। और महिलाओं तक ने शिकायत की है, महिलाएं बता रही हैं कि उन्हें डराया जा रहा है, उन्होंने शिकायत की है। एक महिला ने बताया है कि टीएमसी का कार्यकर्ता इसराफिल चौकीदार वो धमकी देकर गया है कि अगर हम जीते तो तुम्हारे घर जलेंगे, खून खराबा होगा तुम्हारे। जब हम जीते, अगर हम जीते का मतलब है कि जब अगर हम सत्ता में आ गए तो तुम्हारा घर गया और तुम्हारे साथ खून खराबा होगा। ये वो धमकी देकर गया है जो लोग वोट देकर आ गए हैं, या लगता है कि जो बीजेपी को या दूसरी पार्टी को वोट देकर आए हैं उनको सीधे सीधे धमकी दी है। एक और महिला ने बताया है कि हमने तो टीएमसी को ही वोट दिया था, फिर भी हमें जो हमारे साथ मारपीट करके गए हैं और मारपीट करने वालों को पकड़ा जाए। तो ये तो अंधाधुंध जो है, एक जैसे छुट्टा सांड, तो छुट्टे सांड हो गए हैं कि जो हाथ पड़ रहा है उसको मार दो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है और उनको डर ये है कि उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो पूरा इनको दबोचने की प्लानिंग की हुई है कि अभिषेक बनर्जी जो तरीके अपनाते हैं, जहांगीर खान जैसे को साथ में रखते हैं, तो ये तो गुंडागर्दी करते हैं। तो इस बार गुंडागर्दी चली नहीं और जहां पर चली वहां रीपोलिंग हो गई, तो इसीलिए परेशानी बढ़ी है। और इसी परेशानी जब इनकी बढ़ती है तो ये कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से फिर इनको डांट पड़ी और कपिल सिब्बल को निकाला गया कि ये जो आलतू फालतू तर्क दे रहे हैं इसका कोई मतलब है नहीं। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाए हैं, उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पीएसयू के हैं। अब इन्हें तकलीफ ये हो गई कि नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारी क्यों नहीं लगाए गए, हमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला देखा, कपिल सिब्बल ने दलीलें दी कि ये तो गलत है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी लगाना चाहिए, हमको क्यों नहीं इसकी जानकारी दी, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इन्होंने बोली। तो कोर्ट ने बोला कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो किन कर्मचारियों को लगाए। नियम कहता है कि आप राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी लगा सकते हैं। आपके पास, चुनाव आयोग के पास ऑप्शन है, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, तो दोनों को लगा सकता है या एक को भी लगा सकता है। तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार में दखल नहीं दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने नियमों के अनुसार जिन कर्मचारियों का विकल्प दिया गया है वो लगाए हैं, उसके बाहर का तो कोई लगाए नहीं है, तो हम इसे गलत कैसे कहें। अब इस पर कपिल सिब्बल कि हमको जानकारी नहीं दी। चुनाव आयोग का ऐसा थोड़ी कि अपनी मर्जी से अगर अधिकार मिले हैं तो क्या वो अपनी मर्जी से जैसे भी चुनाव कराएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जानकारी देना चुनाव आयोग के लिए जरूरी नहीं है।
चुनाव आयोग किसी पार्टी से पूछकर कर्मचारी नियुक्त नहीं करेगा, उसके लिए बताना जरूरी नहीं है। राज्य के कर्मचारी लेगा तो वो आपको हो सकता है इसकी जानकारी दे, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी की जानकारी क्यों देगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें बाहर कर दिया। कपिल सिब्बल की दलीलें नहीं चली। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है और उसमें दखल नहीं दिया जा सकता है, अब केंद्र पर्यवेक्षक ही होंगे। अब इनको तो इच्छा ये होती है कि राज्य के कर्मचारी घुसाए और वहां पर राज्य का कर्मचारी होगा तो ममता बनर्जी का दखल होगा, मतगणना केंद्र पर, क्योंकि कर्मचारी तो कौन कैडर का है इनके, कौन ममता बनर्जी के लिए काम करता है कौन नहीं करता है, कहना बड़ा मुश्किल है। और ये तो हमने बीएलओ से लेकर बीडीओ स्तर तक देख चुके हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी अपनी नौकरी खतरे में डाल के टीएमसी के लिए प्रचार कर रहा है, टीएमसी के लिए काम कर रहा है। तो अगर मतगणना में इनके कर्मचारी आएंगे तो फिर इनके ऊपर भरोसा कैसे हो सकता है? और फिर देखिए, ये जो केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा अविश्वास जताती है कि हम ये लगा दिए और इनसे जो है हमको भरोसा नहीं है या फिर राज्य के कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन यहाँ फिर दूसरी पार्टियां भी बोल सकती है कि भाई हमको तो बंगाल के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि केंद्र के ही लगाएं, तो फिर क्या किया जाए, किसी तीसरे राज्य के कर्मचारी यहाँ लगाए जाए। तो बात तो यही है, यहाँ भरोसा तो किसी को किसी पर नहीं है, तो फिर एक के अनुसार ही क्यों बदला जाए? जैसे कि अरविंद केजरीवाल कि भाई हमें ये जज नहीं है, फलाना जज पसंद नहीं है तो जज बदल दीजिए, आप खुद हट जाइए। अब इसमें अगर दूसरा पक्ष आए, वो कहे कि अगला जज हमें पसंद नहीं है, तो यहाँ तो जज ही बदलते रह जाएंगे। तो यही बात इसमें भी है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सब में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये उन्हीं के अधिकार में है, वो इसे करेंगे। तो इनके पैतरे फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट तो इनसे परेशान ही बैठा हुआ है और इनके जो सुरक्षित क्षेत्र हैं वो भी इनके हाथ से जा रहे हैं। अभी डायमंड हार्बर को बीजेपी नेताओं ने बोला है कि ये तो बंगाल का लियारी है। यहाँ हाल ऐसा है, लियारी क्या था, जहाँ गैंग वॉर होती थी, गुंडागर्दी होती थी, गलत काम होते थे, ये सारे अवैध धंधे चलते थे, वही लियारी का हाल था। वही बात अब डायमंड हार्बर में देखिए कैसे गुंडागर्दी चल रही है। मतदान के रीपोलिंग के दिन भी आप हंगामा करेंगे, रीपोलिंग के दिन भी आप मारने निकलेंगे, लोगों को धमकियां देंगे, महिलाओं को। तो हाल तो ये है इनका कि आज, और सामान्य दिनों में क्या करेंगे जब मात्र 15 जगहों पर रीपोलिंग है और वहां पर सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होगी, क्योंकि आपको दूसरे इलाकों पर इतना ध्यान नहीं देना है। तो जब ये इन इलाकों में ऐसा कर सकते हैं तो बाकी जगह सामान्य दिनों में क्या स्थिति होती होगी? यहाँ तो पार्टियां ही गैंग बन के बैठी हुई है और इसी सब को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने इतने सारे इंतजाम किए हैं और यही इंतजाम अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनकी पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। ना चुनाव आयोग से राहत मिल रही है, ना ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही है। फिर ये चुनाव आयोग के पास भी अपने डेलीगेशन लेकर पहुंच गए, दोबारा पहुंच गए। इसी बात को लेकर एक ही स्ट्रैटेजी इनकी चलती आ रही है जब से एसआईआर आया है कि हमें चुनाव आयोग को विलन बनाना है, बार बार जाकर रोना है, हमको विक्टिम बनना है। आज मतदान का दिन है, आज भी विक्टिम बनने ये लोग पहुंच गए और 2-3 दिन पहले तो स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर ही हंगामा कर रहे थे, वो भी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था रीपोलिंग तो होगी, तो उस रीपोलिंग के लिए हम जो है थोड़ा विक्टिम कार्ड खेल ले। तो ये हालत इनकी चल रही है कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो है ही, लेकिन हार भी जो है इनके लिए एक तरह की बौखलाहट लेकर आ गई है कि अब हार गए तो क्या करेंगे, 15 साल से सत्ता में है, ये आसान तो होता नहीं है। 15 साल से जो पूरे बंगाल पर कब्जा है इनका, और देखिए पुराना शासन अब रहेगा नहीं। सिर्फ यही नहीं जाएंगे, इनकी पुरानी बनाई हुई व्यवस्थाएं भी जाएंगी। जो सिंडिकेट चलता है, जो पर कट मनी चलती है, वो सब व्यवस्था बदलेगी, तो इनके लिए तो आगे के लिए भी मुश्किल होगी। तो इनको तो अपना पूरे भविष्य की चिंता सता रही है और इसी चिंता में ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। चाहे लड़ाई झगड़ा करना हो, किसी को ईंटों से मारना हो, किसी पर रात में गुपचुप हमला करना हो, तो किसी तरह से दूसरी पार्टियों को दबा कर रखो। तो यही परेशानी इस वक्त ममता बनर्जी, टीएमसी के नेताओं में, अभिषेक बनर्जी में है। अब परेशानी एक दूसरी भी है, वो परेशानी है घुसपैठियों में। देखिए बंगाल में अभी जो चल रहा है उसमें ये पार्टियां तो ठीक है, अलग उनको हारेंगी जीतेंगी वो एक अलग बात है, लेकिन वहां घुसपैठी परेशान है कि अगर ममता बनर्जी हार गई तो क्या होगा। ममता बनर्जी से ज्यादा चिंता उनको लगी है ममता बनर्जी की, क्योंकि यहाँ सालों साल से बैठे हैं भारतीय बनकर, यहाँ पर भारतीय ना भी बनो तो भी आराम से बैठे हैं। तो अब जो है इनकी बस्तियां खाली करने का समय आ गया है। 27 लाख नाम है जिनके पास कागज ठीक से नहीं है, तो फिर इनकी विदाई भी की जाएगी। और इसी की बेचैनी बंगाल के इधर भी है, बंगाल के उधर भी है। बांग्लादेश के नेता भी बोल रहे हैं कि कल को यहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी तो शरणार्थी इधर भेज दिए जाएंगे, अवैध प्रवासी भेज दिए जाएंगे, तो इससे हमारी परेशानी बढ़ेगी।
उधर भी चिंता है, इधर भी बंगाल में ममता बनर्जी में चिंता है और घुसपैठिए भी चिंता में है। तो देखिए एक बदलाव कितने लोगों को चिंता में डाल सकता है जो कि भारत विरोधी काम कर रहे हैं। चाहे बांग्लादेश अपने घुसपैठियों को वापस नहीं ले जाता, चाहे घुसपैठिए हैं वो यहाँ बैठकर हमारे संसाधन खा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी यहाँ पर घुसपैठियों को समर्थन दे रही है। और घुसपैठिए सिर्फ संसाधन नहीं खा रहे हैं, डेमोग्राफी भी बदल रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे भारत में जो डेमोग्राफी बदली है वो उसमें बड़ी संख्या घुसपैठियों की है, बांग्लादेशियों की है, और अब तो रोहिंग्या भी उसमें जुड़ गए हैं। तो ये कई तरफ से परेशानियां उन लोगों को है जिनको कानून व्यवस्था से दिक्कत है, अब वो साफ दिखने लगा है। और ये भी दिखने लगा है कि कैसे ममता बनर्जी को बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी के नेता, एनसीपी जो वहां की पार्टी है, उसको वो लोग समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी को। क्यों समर्थन कर रहे हैं? ममता बनर्जी से उन्हें क्या फायदा? उन्हें ममता बनर्जी से फायदा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी उनके अनुकूल नीतियां बनाती हैं, उनके अनुकूल नीतियां लागू करती हैं। और उनके अनुकूल क्या है कि अपनी आबादी को दूसरे देश में पालो, बॉर्डर बंद मत करो, अवैध व्यापार भी होने दो। तो इससे बांग्लादेश को फायदा है। तो जैसे कि राहुल गांधी के जीतने से, राहुल गांधी के मजबूत होने से चीन को फायदा हो जाता है, अमेरिका को फायदा हो जाता है, वैसे ही यहाँ ममता बनर्जी के जीतने से बांग्लादेश को फायदा हो जाता है। तो यहाँ भी बड़ी आग उस तरफ भी लगी हुई है और बेचैनी इस तरफ भी चल रही है। अब तो 4 मई को तो नतीजे पता चलेंगे, लेकिन उससे पहले ही दिख रहा है कि बौखलाहट किस स्तर तक की है, परेशानी कहां तक है कि रीपोलिंग में भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं, तब भी हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि डर सता रहा है कि अब जिन तरीकों से सत्ता आया करती थी अब वो तरीके ही बंद हो गए हैं, तो अब सत्ता इनके पास क्या बचेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।